सो आप सब लोग वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए अब नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझनी है आपको। नेक्स्ट यूनिट है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, एलिमेंट्स जो थे ना हमारे उनको क्लासिफाई करना है। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। पहले पहले ये समझ लो, टॉप ये है यूनिट का नाम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स जितने भी हमारे उनको क्लासिफाई करना है। ठीक है, फिर उनकी पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व करनी है कि क्या केमिकल चेंज आएगा उसमें और क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक हो गया। तो अब मैं पहले आपको इसका ओवरव्यू बताता हूं, लेसन में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक हो गया, ओवरव्यू ऑफ लेसन ऑफ यूनिट ऑफ दिस यूनिट। ठीक हो गया। तो देखिए हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, हम एलिमेंट्स को क्या मतलब हिस्ट्री से उठाएंगे कि हिस्ट्री में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे। ठीक है, और प्रेजेंट डे में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, उनका पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ेंगे। ठीक हो गया। और फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना उसका फिजिकल ट्रेंड, ठीक है, और केमिकल ट्रेंड की उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक हो गया, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से बढ़ते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। ओके, पहला हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स। ठीक, तो व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट। ओके, व्हाई डू वी नीड 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 टू क्लासिफाई द एलिमेंट, टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। ओके, तो हमारा टॉपिक है कि हमें क्लासिफाई इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी, कि क्या हुआ था ऐसा। ठीक है, कि हमें उसको क्लासिफाई करना पड़ा इन ग्रुप्स और पीरियड्स में। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं 19वीं सेंचुरी की, अगर 800 की बात करता हूं, 1800 की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो देखिए उस समय क्या थे हमारे पास, केवल 31 एलिमेंट्स ही नोन थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे 1800 सेंचुरी 1900 सेंचुरी में, केवल 31 एलिमेंट्स ही नोन थे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ओके, फिर क्या हुआ, आफ्टर 65 ईयर्स यानी 1865 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, इसके दोगुने से भी ज्यादा हो गए। कितने एलिमेंट्स हो गए, 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। इज दैट क्लियर और नॉट। अगर मैं मॉडर्न डेज में बात करता हूं तो मॉडर्न डेज में क्या हो गया हमारे मतलब 2020 में, ठीक हो गया, टिल 2020 में हमारे पास 1118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब जो रिसेंटली डिस्कवर एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए हैं ना वो सारे मैनमेड है। ठीक हो गया, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हुए हैं। अब देखिए, अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि एलिमेंट्स डे बाई डे बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया भाई, 1800 में कितने थे, 31 एलिमेंट्स थे। आफ्टर 65 ईयर्स दोगुने से भी ज्यादा हो गए, और टिल 2020 तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक हो गया। तो देखिए अब जब एलिमेंट्स, अब देखिए अगर उस समय की मैं बात करता हूं तो भाई इतने सारे एलिमेंट्स बढ़ चुके थे, तो अगर वो साइंटिस्ट जो थे अगर वो एक एक एलिमेंट को लेते, ठीक है, हर एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिस्ट्री की ऑब्जर्व करते, केमिस्ट्री की मतलब एक्सपेरिमेंट करते, तो उनको बहुत टाइम लग जाता भाई। उनकी फिजिकल एक एक एलिमेंट्स को लेते वो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, तो उनको ना बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती है। तो इसलिए उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करा, इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया, क्लासिफाई करा इनटू ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लासिफाई कर दिया। उससे इनको ये फायदा मिला कि जो जिन जिन एलिमेंट्स की सेम मतलब प्रॉपर्टी जो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था वो सेम ग्रुप में आ गया और सेम पीरियड में आ गया। ठीक है, इससे न केवल उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से मतलब ऑब्जर्व किया गया, उससे ये भी पता लग गया कि जो भी एलिमेंट्स है वो कौन कौन से नए कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इतनी बात पता लगे तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है कि भाई हमें आवश्यकता क्यों पड़ी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक हो गया। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इसको रब करता हूं मैं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जेनेसिस
जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन, ओके। तो देखिए अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, अब हमें साइंटिस्ट देखने हैं कि क्या सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट आया, उसने क्या ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट आया 1800 के बाद 1835 में आया आपका जॉन डॉबरिनियर, जॉन डॉबरिनियर, DOBER, जॉन डॉबरिनियर आया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो जॉन डॉबरिनियर ने ये बात बताई कि 1835 में भाई 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे 1800 में, ठीक है। तो उसने ये ऑब्जर्व करा कि कुछ ग्रुप्स लिए उसने, ठीक है, और उसमें 3-3 एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स बनाए उसने, ठीक हो गया। तो उसने क्या ऑब्जर्व करा, जो मिडल वाला एलिमेंट था ना वो ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के, एवरेज एटॉमिक वेट के बराबर आया, ठीक हो गया उसका एटॉमिक वेट, ठीक है। तो इसने ये ऑब्जर्व करा, तो इसको क्या कहा गया आपका, ट्राइड्स कहा गया। क्या कहा गया? लॉ ऑफ ट्राइड्स कहा गया, ओके, लॉ ऑफ ट्राइड्स कहा गया इसको, ओके। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ ट्राइड्स कहा गया। तो उसने किन किन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया वो देखते हैं स्टूडेंट्स हम। देखिए लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आपका बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, ठीक है। ये क्या है हमारा एलिमेंट नेम, ओके, एलिमेंट नेम, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहां पर क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ओके। तो देखिए लिथियम का हमें कितना पता था, 7 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और पोटेशियम का होता है 39, ठीक हो गया। तो जो उसने बात बताई ना, तो उसने ये बात बताई कि कुछ ग्रुप्स लिए, अभी एक ग्रुप्स लिया मैंने, ये ट्राइड्स दिया गया। उसने कहा जो लिथियम और पोटेशियम, जो सोडियम का एटॉमिक मास आएगा ना, वो इन दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा, ठीक हो गया। तो देखिए अगर मैं इन दोनों का एवरेज के अप्रोक्स बराबर होगा, ठीक है, एटॉमिक मास। तो देखिए 39 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 9 7 13 43, को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 16 46, 46 को डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब उसने जो दूसरा ट्राइड्स दिया वो देखिए मैं बता रहा हूं आपको। उसने दूसरा ट्राइड्स दिया आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, ओके, आयोडीन, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है एटॉमिक वेट, आयोडीन का होता है 127, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 80 आएगा ब्रोमीन का, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए उसने कुछ ग्रुप्स के ट्राइड्स दिए, ओके, इसको क्या नाम दिया गया, ट्राइड्स, लॉ ऑफ ट्राइड्स नाम दिया गया। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की जो मिडल वाला एलिमेंट होता है ना, उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो इसके और इसके दोनों एवरेज के बराबर होता है, एवरेज एटॉमिक मास के अप्रॉक्स बराबर होता है, ठीक हो गया। तो लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया आपका जॉन डॉबरिनियर ने, ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब जब तक ये फेल नहीं होगा तब तक अगला साइंटिस्ट नहीं आएगा। तो ये इसका लिमिटेशंस क्या थी स्टूडेंट्स जॉन डॉबरिनियर की, जो इसका लॉ ऑफ ट्राइड्स था ये कुछ ही एलिमेंट्स पर ही लगता था, ठीक हो गया। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डोंट शो दिस ट्राइड्स, ठीक हो गया। तो मैं इसको रब करता हूं, हमारा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आएगा उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए इसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया स्टूडेंट्स, इसके बाद आया हमारा न्यूलैंड्स, ओके। तो जॉन डॉबरिनियर क्यों फेल हुआ, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ ट्राइड्स था ये कुछ ही एलिमेंट्स के लिए वैलिड था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया हमारा न्यूलैंड्स, ओके। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इसने 1865 में क्या ऑब्जर्व करा, देखो इसको एक बात पता लग गई थी कि हमें जो भी हमारे एलिमेंट्स को है ना, एलिमेंट्स को किस वे में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो इसने क्या दिया, इसका होता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स का क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया इसने, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसने क्या ऑब्जर्व करा स्टूडेंट्स कि इसने ये ऑब्जर्व करा कि हर एक 8th एलिमेंट जो था ना वो फर्स्ट एलिमेंट की सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। इज दैट क्लियर? तो इसने ये बात ऑब्जर्व करी कि हर एक 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कर रहा था। ये हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा होता है ना म्यूजिक में नोट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो देखिए सा और सा दोबारा रिपीट हो गया, देखिए ध्यान से समझो, सा, रे, गा,
मा गा मा पा धा नी सा। देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8, तो ये बिल्कुल सिमिलर हो जाता है ना। तो इस प्रकार वो सिमिलैरिटी शो कर रहे थे एलिमेंट्स, तो इस वजह से उसको नाम क्या दिया गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हर एक 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की क्या सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। अब मैं आपको उसकी एक टेबल बना के दिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखनी है आपको टेबल। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, ओके, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आपका क्लोरीन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। ठीक हो गया। तो देखिए यहां पर क्या है, ये हमारा सिंबल हो गया, ओके, एलिमेंट हो गए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और यहां पर क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरोन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19। ठीक हो गया। सोडियम 23 होता है एटॉमिक वेट, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन कितना होता है आपका 29, फास्फोरस 31, सल्फर आपका 32, ओके, और क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। ठीक है, यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, एलिमेंट, यहां पर एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास। ठीक हो गया, ध्यान से समझना है, एलिमेंट्स हो गए और ये एटॉमिक मास। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आप देखिए इसमें अगर मैं देखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक सिमिलर ग्रुप में रखे जाएंगे, क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पता लग गया स्टूडेंट्स आपको। अब अगर मैं बात करता हूं इसका ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्या था स्टूडेंट्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ का ड्रॉबैक ये था कि ये केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था। ये जो लॉ था ना, ये केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था, क्योंकि 1865 में इसने दिया था। तो 65 में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, और ये कहां तक वैलिड था, केवल कैल्शियम तक, यानी 40 एटॉमिक वेट तक ही ये वैलिड था। ठीक हो गया। तो इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।